40 दिन बमबारी हुई, 3 परमाणु संयंत्र तबाह किए गए, अरबों डॉलर खर्च हुए और नतीजा ईरान का परमाणु कार्यक्रम वहीं का वहीं है। 440 किलोग्राम समृद्ध यूरेनियम गायब है और ट्रंप कह रहे हैं ईरान की ताकत खत्म हो गई है। यह दावा है या मजाक? नमस्कार, आज की खबर उस युद्ध की है जिसे ट्रंप ने जरूरी बताया था, जिसे उन्होंने मिनी वार कहा, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि ईरान की ताकत खत्म हो गई। ईरान की नौसेना नहीं बची, वायुसेना नहीं बची, रडार नहीं बचा, हवाई हमले से बचाव के साधन नहीं बचे और ईरान ने शीर्ष नेता भी अब प्रभावी स्थिति में नहीं है। यह सब ट्रंप ने कहा, लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि 40 दिनों के भीषण युद्ध के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियां का ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में आकलन पिछली गर्मियों के बाद से जरा भी नहीं बदला। यानी इतनी बमबारी के बाद भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। आइए पूरी कहानी समझते हैं। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए थे। इन हमलों का मुख्य निशाना पारंपरिक सैन्य ठिकाने थे, लेकिन इजराइल ने कई परमाणु ठिकाने पर भी हमले किए। जून में नतांज, फोर्डो और इस्फहान 3 सबसे महत्वपूर्ण परमाणु संयंत्रों पर हमले हुए। तीनों या पूरी तरह नष्ट हो गए या उन्हें भारी नुकसान पहुंचा। ट्रंप प्रशासन ने दावा किया कि उन हमलों ने ईरान की परमाणु हथियार बनाने की समय सीमा को 1 साल आगे खिसका दिया है। उस समय 2 सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि जून के हमले से पहले ईरान 3 से 6 महीने में परमाणु बम बना सकता था। हमलों के बाद भी यह समय सीमा 9 महीने में 1 साल हो गई। लेकिन अब 40 दिन के इस भीषण युद्ध के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आकलन वही है जो पहले था। इसका मतलब सीधा और स्पष्ट है, इन 40 दिनों की बमबारी ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कोई अतिरिक्त नुकसान नहीं पहुंचाया। यानी अमेरिका ने 40 दिन लड़ाई लड़ी, अरबों डॉलर खर्च किए, अपने जहाज हॉर्मुज में भेजे और नतीजा शून्य। परमाणु कार्यक्रम जहां था वहीं है और ट्रंप कह रहे हैं ईरान की ताकत खत्म हो गई है। यह दावा नहीं, यह आत्म प्रवंचना है। देखिए इसी खबर पर हमारी सहयोगी नैना यादव की एक खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है, खास करके हॉर्मुज पर तकरार बरकरार है। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या किसी भी वक्त पश्चिम एशिया में फिर से महायुद्ध का बिगुल बज सकता है? क्या ट्रंप की उंगली अब हमले वाले ऑर्डर के ट्रिगर पर है? क्या ईरान में फिर से मचने जा रही है भारी तबाही? सवाल बड़ा है कि क्या अगले 24 घंटों में अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करने वाला है? आज आपको हम बताएंगे आक्रमण की वो बड़ी तस्वीरें। 3 तस्वीरें मिडिल ईस्ट में होने वाली जंग पर अब ट्रंप ने काम करना शुरू कर दिया है। ईरान के खिलाफ जंग के पहले चरण में अमेरिका को लक्ष्य हासिल नहीं हुए जिसकी उसने उम्मीद की थी। ऐसे में दुनिया भर में अमेरिका की साख पर सवाल उठने लगे और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह बात बार बार चुभ रही है। दूसरी तस्वीर जो आज की आक्रमण की नजर आती है, क्या दुनिया एक बार फिर से बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? मिडिल ईस्ट से उठती तनाव की लपटें धीरे धीरे पूरे वैश्विक परिदृश्य को अपनी चपेट में लेती दिख रही है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच लगातार टकराव बढ़ा, तो दूसरी तरफ हॉर्मुज को लेकर रणनीतिक संकट भी गहराता हुआ नजर आता है। और जो आज की तीसरी बड़ी तस्वीर नजर आती है, हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम और सबसे संवेदनशील समुद्री गलियारा है जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति की धड़कन चलती है। वहीं पर अब तनाव की लहरें उफान पर है। एक तरफ अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम और उसकी रणनीतिक मौजूदगी, तो दूसरी तरफ ईरान की सीधी चेतावनी, हॉर्मुज हमारा है। यहाँ किसी बाहरी दबदबे की जगह नहीं, ये सिर्फ एक सैन्य टकराव की कहानी नहीं बल्कि उस भू राजनीतिक तूफान की शुरुआत है जहां समंदर में चलने वाले जहाजों से ज्यादा भारी पड़ रही है महाशक्तियों की रणनीतियां, ताकत का प्रदर्शन और वैश्विक अर्थव्यवस्था की बेचैनी। अब बड़ी बात यही कि आने वाले वक्त में यहां पर हालात और भी ज्यादा आक्रामक और घातक बनते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक नए और निर्णायक युद्ध की तैयारी कर ली, जिसमें 336 घंटे यानी 14 दिनों का विनाशकारी फॉर्मूला शामिल है। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है क्योंकि शांति वार्ता विफल हो चुकी है। अमेरिकी सेना अब ईरान पर बड़े हमले की योजना बना रहे हैं, जिसमें जमीनी कार्रवाई भी संभव है और ये कदम क्षेत्र में बड़े संघर्ष और महाविनाश का खतरा पैदा कर रहा है।
मिडिल ईस्ट फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। वॉशिंगटन से तेहरान तक युद्ध के सायरन गूंजने लगे हैं। डिप्लोमेसी की मेज उलट चुकी है और अब दुनिया की नजरें टिकी हैं उस 336 घंटे के वॉर ब्लूप्रिंट पर, जिसे ट्रंप का सबसे खतरनाक ईरान मिशन बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं होगी, बल्कि होर्मुज से लेकर तेहरान तक आघात और विनाश कर पूरा सैन्य मॉडल एक्टिव किया जाएगा। चौदह दिन 336 घंटे और लक्ष्य ईरान की सैन्य रीढ़ तोड़ना। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी सेना ने फारस की खाड़ी में अपनी फोर्स पोजीशनिंग तेज कर दी है। विमान वाहक पोत अलर्ट मोड पर है। B-2 बॉम्बर्स स्टैंड बाय में है। और सेंटकॉम ने राष्ट्रपति को अंतिम प्रहार आकलन सौंप दिया है। ट्रंप का साफ संदेश, अगर ईरान ने परमाणु कार्यक्रम पर ब्रेक नहीं लगाया तो फिर अगला चरण विनाशकारी प्रतिक्रिया होगा। दूसरी तरफ ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, 440 किलोग्राम 60% समृद्ध यूरेनियम, यह वह यूरेनियम है जो परमाणु बम बनाने के लिए सबसे जरूरी कच्चा माल है। इतने बड़े हमलों के बाद यह यूरेनियम कहाँ है, किसी को नहीं पता। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि इसका लगभग आधा हिस्सा इस्फहान परमाणु सुविधा में एक भूमिगत सुरंग में दबा हुआ है। यानी ईरान ने अपने सबसे कीमती परमाणु भंडार जमीन के अंदर सुरक्षित कर लिया। अमेरिका और इजराइल की सारी बमबारी उस यूरेनियम तक नहीं पहुंच पाई। यह ईरान की रणनीतिक दूरदर्शिता है। यह उस देश की योजना है जो जानता था कि हमले होंगे और उससे पहले की तैयारी कर रखी थी। ट्रंप ने कहा कि वह ईरान के यूरेनियम भंडार को हासिल करके रहेंगे। इसके लिए वह परमाणु ढूल जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। यह शब्द सुनकर लगता है कि बहुत बड़ी ताकत की बात हो रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि वह यूरेनियम अभी भी ईरान के पास है, अभी भी जमीन के नीचे सुरक्षित है और अमेरिका उसे हासिल नहीं कर पाया। बड़े बड़े दावे और जमीन पर शून्य, यही है ट्रंप के मिनी वार का असली नतीजा। अब हॉर्मुज की ताज़ा घटना पर आते हैं। 9 अप्रैल से युद्ध विराम लागू है, लेकिन सोमवार को हॉर्मुज में फिर टकराव हुआ। अमेरिका ने कहा कि उसके 2 विध्वंसक जहाज हॉर्मुज से गुजरे। ईरान ने छोटी नावें, मिसाइल और हवाई हमलों के जवाब दिए। अमेरिका ने इन हमलों को नाकाम करने का दावा किया और अमेरिकी केंद्रीय सेना ने कहा कि उसने ईरानी नौसेना की 6 छोटी नावें तबाह कर दी। यह सब देखकर साफ है युद्ध विराम कितना नाजुक है। एक छोटी सी घटना और पूरा संघर्ष फिर भड़क सकता है। और इस नाजुक स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? ट्रंप, जिन्होंने हॉर्मुज में अपने जहाज भेजे। ट्रंप, जिन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया। ट्रंप, जो शांति चाहते हैं लेकिन उकसावे से बाज नहीं आते। ट्रंप ने सोमवार को दावा किया कि अमेरिकी सेना की कार्रवाई बहुत अच्छी तरह चल रही है। उन्होंने कहा कि ईरान की ताकत काफी हद तक खत्म हो चुकी है। ईरान के पास अब न नौसेना बची है, न वायुसेना, न रडार, न हवाई हमलों से बचाव के साधन, और ईरान के शीर्ष नेता भी अब प्रभावी स्थिति में नहीं है। यह सुनकर बड़ा प्रभावशाली लगता है, लेकिन इसी देश की खुफिया एजेंसियां कह रही हैं परमाणु कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं। यानी एक तरफ ट्रंप के बड़े बड़े दावे, दूसरी तरफ उन्हीं की देश की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट जो कुछ और कह रही हैं। इन दोनों में से किस पर भरोसा करें? जवाब स्पष्ट है। और अगर ईरान की ताकत सच में खत्म हो गई है तो हॉर्मुज में उसकी नावें और मिसाइलें अमेरिकी जहाजों पर हमला कैसे कर पाई? अगर ईरान के नेता प्रभावी स्थिति में नहीं है तो 14 सूत्रीय प्रस्ताव किसने भेजा? अगर ईरान इतना कमजोर हो गया है तो अमेरिका उससे शांति वार्ता क्यों कर रहा है? यह सवाल ट्रंप के दावे की पोल खोलते हैं। जो देश खत्म हो गया है वह न मिसाइल चलाता है, न कूटनीति करता है, न शर्तें रखता है। ईरान यह सब कर रहा है, इसलिए ट्रंप के दावे सिर्फ अमेरिकी जनता को बहलाने के लिए हैं। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? यह है कि परमाणु कार्यक्रम को बमों से नहीं, बातचीत से रोका जा सकता है।
सन 2015 में जो परमाणु समझौता हुआ था उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाई थी, बिना एक भी बम गिराए, बिना एक भी सैनिक की जान लिए, बिना तेल की कीमतें बढ़ाए। लेकिन ट्रंप ने वह समझौता तोड़ा, युद्ध शुरू किया और आज 40 दिन की बमबारी के बाद वापस उसी जगह खड़े हैं जहां से चले थे। ईरान का परमाणु कार्यक्रम वही है, यूरेनियम वही है और बातचीत फिर शुरू हो रही है। तो निष्कर्ष क्या है? ईरान ने साबित कर दिया है कि वह किसी भी हमले के बावजूद अपने परमाणु कार्यक्रम को सुरक्षित रख सकता है। उसने भूमिगत सुरंगों में यूरेनियम छिपाया, उसने परमाणु जानकारी और विशेषज्ञता को बचाए रखा और उसने 14 सूत्री प्रस्ताव भेजकर दुनिया को दिखाया कि वह बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों पर। यह ईरान की जीत है, सैन्य नहीं, रणनीतिक। और ट्रंप का मिनी वार वह इतिहास में उस युद्ध के रूप में दर्ज होगा जो लड़ा गया लेकिन जीता नहीं गया। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। आप ईरान और अमेरिका को युद्ध को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।